हेलो गाइस, कृपया आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पहली बात, मैं इसको 5 बेसिस पे डिवाइड किया हूँ। पहला पावर, और मैं यहाँ पर एकेएम का पावर चेक कर रहा हूँ। पहले तो इसको मैं सिंगल टैप पे कर रहा था, टैप टैप कर कर इससे मैंने फोड़ा तो लास्ट में मेरा 7 एमओ बचा। और फिर डीपी को मैंने चलाया, डीपी को और आप सभी को पता ही होगा कि डीपी जो होता है वो हमेशा ऑटो पे ही चलता है। तो मैंने उसे भी टैप टैप कर कर चलाया, फिर मैंने उसे चलाया तो लास्ट में मेरे पास 13 एमओ बची। अगर मैं देखूँ एकेएम के हिसाब से, मतलब एकेएम में तो 40 एमओ लगती है अगर मैक के साथ। तो अगर डीपी के हिसाब से देखें तो हम इसमें अगर 40 डीपी में एमओ लगता है तो हमारे पास केवल 6 एमओ बचता है, क्योंकि 13 एमओ लास्ट में बच रहा है। तो 7 7 7 या 14 होता है, मतलब कि 7 का 2 राउंड बचता, तो मतलब कि 6 ही बचता, क्योंकि इसमें 13 एमओ बच रहा है, एक एमओ और भी लेस हो जा रहा है। तो मैंने दोबारा इसको टेस्ट किया एकेएम के साथ और डीपी के साथ, दोनों में सेम एमओ, उतनी एमओ दोबारा वाले में भी बची। इसका मतलब कि दोनों का पावर सेम है। फर्स्ट है वो डीपी पे है, डीपी और एकेएम का स्पीड के साथ। पहले तो डीपी के साथ मैंने रन किया, वहाँ से यहाँ तक आने में 5 सेकंड लगा। फिर एकेएम को लेकर फिर मैंने इधर से रन किया तो वहाँ उस ट्रैक तक जाने में फिर 5 सेकंड लगा। तो फिर मैंने सोचा कि शायद कुछ कमी या फिर कुछ और सेकंड कम लग सकता है किसी गन से। फिर मैंने डीपी को लेकर दौड़ा तो फिर उसमें भी उतना ही सेकंड लगा, 5 सेकंड। आप देख सकते हैं ऊपर कॉर्नर में टाइमिंग दिखा रहा है, दोनों को उतना ही सेकंड, बार बार उतना ही सेकंड लग रहा है। और नेक्स्ट है रिकॉयल। रिकॉयल में देखना है हमें किस गन का रिकॉयल सबसे अधिक है। आप सभी ने जानते ही होंगे डीपी का रिकॉयल थोड़ा कम रहता है एकेएम से, बहुत कम रहता है। मतलब एकेएम का रिकॉयल बहुत हाई होता है। एकेएम बहुत लोग नहीं चलाते क्योंकि उसका रिकॉयल किसी से कंट्रोल नहीं होता है, बहुत लोग उसका रिकॉयल भी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन डीपी बहुत कम ही रिकॉयल करता है, मतलब कि बहुत कम अपने डैमेज से दूसरे डैमेज, मतलब कि जहाँ पर आप एम कर रहे हैं वहीं पे उसकी गोलियां लगती है, दूसरे जगह जाकर नहीं लगती। लेकिन एकेएम को चलाते हैं तो एकेएम की जो एमओ रहती है वो कुछ दूर तक चली जाती है, मतलब कि ऊपर चली जाती है, जिससे कि ऊपर, हाँ, ऊपर साइड जाने लगती है उसका रिकॉयल। अगर हम डीपी को अगर थोड़ा, मतलब कि एम जहाँ पर हमारा एकदम डीपी के सेम स्ट्रेट एम पर चलाएंगे तो बहुत कम रिकॉयल लेगा। अगर हम थोड़ी सी भी उसके डीपी के एम, मतलब कि बराबर से ऊपर कर कर चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा एकेएम रहता है। तो मैं फिर जायरोस्कोप अपना बंद कर कर फिर मैंने दोनों गन को चला कर देखा, तो इसमें देख रहा था मैं डीपी का, फिर डीपी भी उतना ही जा रहा था कि जायरो मैंने बंद किया। तो फिर दोबारा मैंने फिर एकेएम पे ट्राई किया तो एकेएम की रिकॉयल उससे भी अधिक जा रही थी, बहुत अधिक जा रही थी। तो फिर मैंने सभी स्कोप को लगाकर चेक करने लगा एकेएम और डीपी में। पहले तो मैंने 6x लगाकर डीपी को ऑटो पे चलाया, ऑटो पे ही चलती है वो डीपी। तो फिर डीपी का एम तो एकदम सही जा रहा था 6x के साथ। और फिर उसके बाद मैंने एकेएम को लगाया, मतलब पहले तो डीपी को मैंने पूरा चेक कर लिया 6x के लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज, मतलब कि नज़दीक का और दूर का दोनों लगाकर मैंने चेक किया। स्कोप के साथ गोली चलाई, सेम एम पर हुआ, जहाँ मैं एम कर रहा था मैं वही पे गोली जाकर लग रही थी। फिर डीपी को ऑटो पे करके चलाया तो डीपी की एक गोली तो वहाँ पर लग रही थी, लेकिन और सारी गोली उधर से दूर चली जा रही थी, ऊपर चली जा रही थी। डीपी का एकेएम का रिकॉयल कंट्रोल कर रहे थे तो उसमें उसका अगर ऑटो पे आप चलाएंगे तो रिकॉयल कंट्रोल करना 6x के साथ बहुत ही मुश्किल है, शायद ही कोई कर पाए। और जब सिंगल टैप पे चलाएंगे तो इसे एक स्नाइपर, मतलब कि मिनी टाइप से इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका एम झक्कास है, मतलब कि दूर दूर गोली लग जाती है इसकी, दूर, बहुत दूर तक जा सकती है इसकी गोली। 200 मीटर आप देख रहे हैं आराम से जा रही है, 200, 250 मीटर, 300 मीटर तक आराम से इसकी गोली जा रही है। अब इसको मतलब कि टैप कर कर यूज कर सकते हैं। फिर मैंने दूसरे तीसरे स्कोप, सभी स्कोप्स को मैंने ट्राई किया, जैसे कि 2x। मैंने 2x पहले तो एकेएम में लगा कर चलाया 50 मीटर की रेंज पे, 50 मीटर की रेंज पे चला कर देखा, इसका रिक्वायर तो बहुत ही
मतलब कि ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था, थोड़ा साइड इधर साइड जा रहा था और राइट में जा रहा था, ऐसे नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर मैंने सोचा डीपी में 2x लगा कर देखूं, और डीपी में फिर 2x लगा कर 50 रेंज पर देखा तो उस डीपी में एकदम कंट्रोल था, एकदम रिकॉइल कंट्रोल था डीपी का 2x के साथ। मतलब कि अगर डीपी में आप 2x लगाकर शॉर्ट रेंज में खेलते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको, बंदे को आप जल्दी जल्द मार देंगे डीपी से। लेकिन डीपी को जो है रीलोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा लेता है एकेएम से। अभी आगे मैं आपको रीलोडिंग स्पीड भी दोनों का बता दूंगा। एकेएम को मैंने फिर से एकेएम को ट्राई किया कि एकेएम को थोड़ी मैंने जायरोस्कोप अपना बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत से लोग जायरोस्कोप नहीं लगा कर चलाते हैं, इसलिए मैंने जायरोस्कोप बंद कर दिखा रहा था। इसलिए इसका जो है इधर उधर बहुत ज़्यादा भाग रहा था, मतलब कि 3x के साथ 2x के साथ और सभी स्कोप के साथ। मैंने फिर आगे मैंने फिर 3x के साथ यूज किया, तो 3x के साथ डीपी और एकेएम दोनों ही बहुत तेज़ भाग रहे थे। फिर मैंने डीपी के साथ 3x का यूज किया, तो मैंने देखा डीपी तो एकेएम से बेस्ट था 3x में भी और 2x में भी। और इसमें अगर आप डीपी को किसी भी स्कोप जैसे 3x 2x 4x 6x या कोई भी रेड डॉट कोई भी गन या फिर 4x मिलता है, अगर आप डीपी में लगा कर चलाएंगे तो आपको बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। जैसे आप टूर्नामेंट वगैरह खेलते हैं तो आप डीपी को एक सेकेंड गन के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। क्या आपके पास M4 भी है और डीपी को यूज करेंगे तो ये शॉर्ट और लॉन्ग रेंज दोनों के लिए ही बेस्ट गन है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप कोई टूर्नामेंट वगैरह खेलते हैं तो डीपी आपको बेस्ट पड़ेगा सेकंड गन के यूज में लेने के लिए। सेकंड गन जैसे कि सेकंड गन आप के रूप में आप रखे रहिए डीपी को लॉन्ग रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए। और एकेएम शॉर्ट रेंज के लिए बहुत बढ़िया है। एकेएम का अगर आप किसी को एकेएम को अगर शॉर्ट रेंज पे किसी को भी हेडशॉट मारेंगे तो मतलब एक भी गोली से हेडशॉट या बॉडी शॉट पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। डैमेज तो एकेएम का एक गोली, जैसे कि आप बगी पे देख चुके थे कि एकेएम जो है एक गोली अपने पास एक्स्ट्रा बचा ले रहा है। अगर 40-40 दोनों गोली को बराबर कर दिए, एमओ को बराबर कर दिए डीपी और एकेएम में, तो एकेएम एक गोली को ज़्यादा बचा रहा है। इसका मतलब कि जो एकेएम का वो है डैमेज पावर, एक गोली मतलब कि आप एक 1 बुलेट ज़्यादा समझ सकते हैं कि डीपी के 1 बुलेट से ज़्यादा है। और नेक्स्ट है फायरिंग रेट एंड रीलोडिंग स्पीड। इस फायरिंग रेट में होता है कि अगर कोई गन को कितना समय लगता है किसी एमओ को, मतलब कि पूरे एमओ को जीरो करने में। एकेएम को पूरा एमओ जीरो करने में मात्र 3 सेकंड लगता है। 40 से जीरो मतलब पूरी गन की एमओ केवल 3 सेकंड में एकेएम उतार देता है। और वहीं डीपी पूरी गन के एमओ को उतारने में 6 सेकंड लेता है। जहाँ इसमें ये पता चलता है कि डीपी की जो फायरिंग रेट है बहुत ही स्लो है एकेएम के बजाय जी, इसलिए एकेएम डीपी से बेस्ट है शॉर्ट रेंज के लिए। अगर और इसका जो एकेएम का जो रीलोडिंग स्पीड होता है वो मैंने बार बार टेस्ट किया तो 2.2 आ रहा है। और डीपी को मैंने बाहर चला कर देखा और उसके रीलोडिंग स्पीड को देखा तो उसमें 6 सेकंड आ रहा है। उसमें मतलब कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।